नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम महात्म्य एवं अधिक मास की कथा जो चल रही है उसमें आखिरी 29 और 31 दोनों अध्याय हैं, जिसका आज हम श्रवण करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्ध हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वथा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को भी कभी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष के कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों के प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय के स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष को धन के लोभ देने पर जो स्त्री परपुरुष का मन, वचन, कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक के भूषण और सती कही गई है। दूती से प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि के आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुषों की सेवा नहीं करती है, वह सती कही गई है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती और हंसाए जाने पर नहीं हंसती, बात करने पर नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप, यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर का प्रिय ऐसे परपुरुष से मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैले वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे के चिंता में नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म काय में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत वन ग्राम पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी ना कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है, उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए दान में से लोभ करके कुछ कोरक सर नहीं करे। घर के कार्य में बुद्धिपूर्वक कार्य करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन न देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यवहार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करें। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना,
दांतों की शुद्धि। पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए अवश्य करे। हे मुने, त्रेतायुग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन तक त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रजकी हैं। चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदा आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दतून करना, मानसिक अथवा वाचिक देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रजस्वला को नहीं करना चाहिए। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को भी नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को ना देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का ही पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे। अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृतावस्था आदि का संसर्ग ना हो। दूसरे के यहाँ भोजन भी गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। भद्दी चीजों को ना देखे, भयंकर कथा को भी ना सुने। गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन भी ना करे और अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन ना करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ का गिर जाना अथवा स्तंभन हो जाना। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग के होने वाले, मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन ना कहे। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा भी ना करे। पति से दूर वास न करे, किंतु पति के समीप वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाते समय स्त्री प्रसन्नचित श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जावे। पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल न हो। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह ना करे। पति से वस्त्र होने पर, निंदा की जाने पर, तड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित ना होवे और वह छोड़कर पति को कंठ में लगावे। ऊंचे स्वर से रोदन ना करे और पति को कोसना भी नहीं चाहिए। स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर नहीं जाना चाहिए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेके और अध्यक्ष से रक्षित हो जाए और वहाँ अधिक समय न वास करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटाए। पति के विदेश के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोदन भी ना करे। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगावे। जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे। सास ससुर के पास शयन करे, अनित्य शयन ना करे। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे: अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक ना लगाना, आंचल ना लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों की मिष्टी आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार पर विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना,
एक वस्त्र में घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। ग्रह के कार्य को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाए जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीजें दूसरे को कभी न देवे, पति के उच्छरित मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे। अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझें। उलूखर, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे। तीर्थ स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति की ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति की आयु को हरण लेती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहे जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में स्यारन होती है, ऐसा कहा गया है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोंडरे में सोने वाली क्रूर उल्कू होती है और जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में सूकर होती है। जो स्त्री पति के हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी या कुरूपा होती है। जो स्त्री पति के बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में सुररत्न है। पति देवता हैं, गुरु हैं, पति धर्म तीर्थ व्रत हैं, इसलिए सबका त्याग कर एक ही पति का पूजन करना चाहिए। जिस तरह जीभ से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करके भी अपवित्र रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के किए गए कार्यों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री से आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवें। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं। इस लोक में तथा परलोक में भी दुखित रहती हैं। यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग में गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए हमेशा पृथ्वी पर सोना चाहिए
अंगों में उपटन नहीं लगाना चाहिए, तांबुल नहीं खाना चाहिए, सुगंध का सेवन भी ना करें। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उसके पिता का नाम गोत्र का तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नमक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री को भी पतिव्रता कहा गया है। श्री नारायण कहते हैं, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित हो तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, सैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस-लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार से यश मिलते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी कहते हैं कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को दान देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है। इसे स्पष्ट करके मुझे कहिए। श्री नारायण बोलते हैं, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी ने पूछा कि हे महादेव, इस व्रत के उत्तम दान क्या है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे लिए कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोगों के हित के लिए उमा से कहा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गृहसुते, जो दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय उत्तम पुरुषोत्तम मास के गौड़ हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी के देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 संतु से बांधकर विधिपूर्वक पूजन करें। व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवें। दुर्जटी भगवान के उपकार और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हुई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी कहते हैं, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। श्री नारद जी कहते हैं, सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महत्व सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य को महान पापों से छूट मिल जाती है, और श्रद्धा और विधि से करने पर तो फिर करना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को अब कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ। नारद मुनि इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म लेकर उत्तम सी पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते और ना ही श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे दुष्श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करना चाहिए, कभी असत्य बातचीत नहीं करना चाहिए, कभी दूसरे की निंदा ना करें, पराये का अन्न भी ना खाएं और दूसरे की क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। सठता त्याग, ब्राह्मणों को दान देवें। धन रहने पर सठता करने वाला रौरव नरक को जाता है। फिर दिन ब्राह्मणों को भोजन देवें। व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं।
इंद्रदुम्न, सद्युम्न और यौवनाश्य और भागीरथ तथा राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र की भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, दो भुजा वाले, मुरलीधर, शोभमान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी ने नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वथा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र से श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण करने से ही मिल जाता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त होता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण के ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर हैं, भ्रूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम पुरुषोत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर सब मुनि लोग आश्चर्य करने लगे कि वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक से सूत जी से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत, हे पौराणिक में श्रोमणी, तुम सदा चिरंजीवी हो। तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्री को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान से लोल नैमिषारण्य स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में श्री हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य गच्छित अर्थों को देने वाले कल्प वृक्ष ही है। इस प्रकार आज की कथा और पुरुषोत्तम महात्म्य आज समाप्त होता है। आप सभी से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि आप पुरुषोत्तम महात्म्य में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल इसकी जो 31 अध्याय हैं, इसका बार बार श्रवण कीजिए और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।